शहर में गुरुवार को 67% मतदान हुआ। पिछले 10-12 दिनों से चुनाव प्रचार की लगातार भागादौड़ी में उलझे पार्षद उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों के आला नेताओं के लिए आज थकान उतारने के साथ थोड़ी राहत भरा दिन रहा। शहर वासियों की निगाहें रविवार को आने वाले परिणामों पर टिकी है। राजनीतिक पार्टियों के आला नेता पार्षद उम्मीदवारों और सक्रिय कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर चुने हुए पार्षदों की बाड़ाबंदी करने की तैयारियों में जुट गए हैं और संभावित सभापति उम्मीदवारों के साथ संपर्क साध कर उन्हें टटोला जा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के साथ चर्चा की हमारी संवाददाता दिव्या सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट मुरली मनोहर सेन ने। शहर में नगर परिषद चुनाव प्रचार का दौर थम गया है। शहर वासियों ने ईवीएम का बटन दबाकर वार्ड पार्षदों के भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है और रविवार को परिणाम सबके सामने होंगे। शहरवासी भी आने वाले रविवार को चुनाव परिणामों का बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक और जहां चुनावों की घोषणा के बाद चुनावों के फैसले एक तरफा होते हुए दिख रहे थे, वहीं दूसरी ओर टिकट की घोषणा होने के बाद मैदान में उतरे पार्टियों के बागी उम्मीदवारों के ताल ठोकने और साथ ही कुछ सशक्त निर्दलीय उम्मीदवारों की उपस्थिति ने एक तरफा होने वाले इस अनुमान को पूर्ण रूप से पलट कर रख दिया है। इसी के साथ चुनाव बेहद रोचक हो चला है और सबसे बड़ा प्रश्न कि आखिर कौन होगा भिलवाड़ा का सभापति। नमस्कार, मैं हूं दिव्या सिंह और अभी आज हम बात करेंगे इन्हीं सब प्रश्नों के साथ भाजपा कांग्रेस के कुछ आला नेताओं से। साथ ही हम बात करेंगे कुछ निर्दलीय पार्षद उम्मीदवारों से भी। अभी हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल डांगी जी। सर, क्या लगता है आपको इस बार कांग्रेस कितनी सीटें जीतेंगी? पहले तो मैं लोकवाणी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये चुनाव बड़ा ही रोचक है और हमारे कार्यकर्ताओं ने अच्छी तरह से चुनाव लड़ा है। मुझे उम्मीद है कि इस बार हम वोट बनाने में सफल रहेंगे और कुछ निर्दलीय हमारे संपर्क में भी हैं, हमें समर्थन देने के लिए तैयार है। तो एक बहुत ही अच्छा वातावरण है और शहर में जनता ने इस बार बोर्ड बदलने का फैसला ले लिया और कांग्रेस का सभापति बनाने के लिए मानस बना दिया है कि कांग्रेस ही विकास कर सकती है। पिछले 10 साल के अंदर जो बीजेपी का इन्होंने काल देखा है उसमें ऐसा कोई शहर में काम हुआ नहीं है। तो जनता ने इस बार कांग्रेस को और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत में विश्वास किया है। सर, अगर कांग्रेस का वोट बनता है तो आपकी तरफ से सभापति का उम्मीदवार कौन होगा? कांग्रेस का वोट बनता है तो हमारी तरफ से सभापति का उम्मीदवार के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान टोडासा साहब और मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, इनसे हम राय मशवरा करके जो भी हमारे यहाँ पर सब पार्षद बैठ करके चयन करेंगे उनको बताएंगे और उसके बाद जो वो निर्देश देंगे उसके हिसाब से हम सभापति बनाएंगे। सर, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए सभापति उम्मीदवार की तो अभी नारायणीवाल जी का नाम सबसे आगे चल रहा है रेस में। इस पर आपका क्या कहना है? नारायणीवाल जी का नाम चल रहा है, पहले वो सभापति रहे हैं और ऊपर से अभी जो चल रहा है वो उसमें मेरे को तो पता नहीं है कि वो हैं, लेकिन अगर वो हैं तो हमारे सीनियर हैं, वो बैठ के फैसला करेंगे और हमारे सब जितने भी पार्षद हैं उनसे हम राय लेकर के काम करेंगे कि हमको किसको बनाना चाहिए। उसको हम बनाएंगे जो शहर का विकास कर सकता हो और जो आगे कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर सकता हो, ऐसे चेहरे को हम चयन करेंगे। सर, जैसा कि आपने कहा कि आप जो कुछ निर्दलीय पार्षद हैं आप उनकी भी मदद लेंगे, तो कांग्रेस के भी कई ऐसे नेता हैं, कोई उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, क्या आप उनसे भी सहायता लेंगे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि निर्दलीय उम्मीदवार आपकी जीत के कुछ समीकरण बिगाड़ सकते हैं? हमारे इतने निर्दलीय उम्मीदवार नहीं है और जो भी हैं वो हमारे संपर्क में है और हमने अगर कोई किसी के साथ अन्याय हो गया, टिकट नहीं दिया है, तो भी वो पार्टी के साथ है और वो हमारे को समर्थन देने के लिए कह रहे हैं कि हम पार्टी के साथ रहेंगे, हम दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस की विचारधारा के हैं। सर, सुना है कि पार्टी बीजेपी के बागी उम्मीदवारों के भरोसे ही जीत का अनुमान लगा ली है, बैठी है, तो क्या इसको कितना सही मानते हैं आप कि बीजेपी के जो बागी जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उसका आपको थोड़ा सा मिलेगा कुछ? जो बीजेपी के बागी खड़े हुए हैं अभी तक हम उनसे कोई संपर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो निष्कासित हो चुके हैं बीजेपी से वो हमारे संपर्क में है, हमारे नेताओं के संपर्क में है और उस समय अगर हमारे को सहायता की जरूरत पड़ेगी तो हम उनका साथ लेंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में अनिल डांगी जी, जिन्होंने बोला कि वो निर्दलीय प्रत्याशियों के भी लगातार संपर्क में रहेंगे और इस नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है।
अब हमारे साथ हैं भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष दामोदर जी अग्रवाल। नमस्कार सर। चुनाव प्रचार का दौर थम चुका है, मतदान हो चुका है, कैसा रहा सर चुनाव प्रचार और क्या लगता है कि कितनी सीटें भाजपा जीत रही है? वैसे तो इस चुनाव में पार्टी की व्यवस्था से मैं राजसमंद जिले का प्रभारी था, फिर भी कल मैंने मतदान किया है और कल जो मैंने मतदान का माहौल देखा है, कयास चाहे कोई कुछ भी लगाए, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर प्रचंड बहुमत के साथ नगर परिषद भीलवाड़ा में काबिज हो रही है। बहुत बहुत अग्रिम बधाई सर फिर तो आपको। और अगर भाजपा का बोर्ड बनता है, सभापति का उम्मीदवार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय पार्टी है। इसका फैसला जिनके पास अभी यहाँ के निकाय चुनाव की जिम्मेदारी है, वो प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराकर प्रदेश के प्राप्त निर्देश के अनुसार हमारा सभापति का उम्मीदवार होगा और शेष सभी पार्षद पार्टी की परंपरा अनुसार अनुशासनपूर्ण व्यवहार करते हुए निर्विघ्न और चयनित व्यक्ति को सभापति बनाएंगे। सर, बात आपने अनुशासन की कही है तो अगला प्रश्न भी मेरा उसी से संबंधित है कि आप जिस अनुशासन की बात करें तो सर जो नेता, जो उम्मीदवार हैं, जो बागी हो गए हैं भाजपा से, उनके खिलाफ पार्टी ने कोई अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई की है या भाजपा अपना बोर्ड बनाने के लिए कुछ बागी उम्मीदवारों की भी शरण ले सकती है, उनकी सहायता ले सकती है? भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की मिसाल दुनिया में दी जाती है। इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व के लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ी पार्टी है। छोटी मोटी बातें होना बहुत स्वाभाविक भी हैं। यहाँ की संगठन ने 16 पार्षद उम्मीदवारों को बागी होने के कारण 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया है, लेकिन उसके बावजूद भी सही अर्थों में तो भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं। अपने व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने बगावत की है, निश्चित रूप से अक्षम्य है, परंतु हृदय से वो भारतीय जनता पार्टी के ही साथ हैं। मिलता है तो बहुमत की सहायता के लिए आप जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी सहायता ले सकते हैं, निर्दलीय पार्षद जो चुने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को 100% बहुमत मिलने वाला है, लेकिन बागी होकर चुनाव भी लड़ा तो वो स्वाभाविक रूप से भाजपा के साथ खड़े रहने वाले हैं। सर, और क्या लगता है सर कि निर्दलीय जो खड़े हुए हैं तो कांग्रेस को जीत मिल सकती है? कांग्रेस के लोगों को अभी तक सपना भी नहीं आ रहा है कि हम बोर्ड बनाने जा रहे हैं। आम आवाम कांग्रेस के खिलाफ और भाजपा के पक्ष में है, इसलिए इस बात की कोई संभावना नहीं कि कांग्रेस को बहुमत हासिल हो जाए। सर, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने इस बार काफी प्रचार प्रसार किया भाजपा के लिए, और ये क्यों? मतलब क्या भाजपा को जीत का डर था कि वो जीत पाएगी कि नहीं पाएगी, या आप अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे थे? भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के सभी नेताओं ने अपनी भूमिका का जिम्मेदारी पूर्वक सक्रियता से निर्वहन किया है। उसी कड़ी में एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत प्रदेशाध्यक्ष जी भीलवाड़ा आए हैं। निश्चित रूप से उनके भीलवाड़ा के इस राजनीतिक प्रवास के कारण भाजपा की जीत की संभावना और ज्यादा बलवती हुई है और अधिक प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा गई है। जी, तो हमारे साथ थे दामोदर जी अग्रवाल, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष। उन्होंने बोला कि इस बार भीलवाड़ा में बोर्ड भाजपा का ही बनेगा और भाजपा को बहुमत हासिल होगा।